नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील आपसे कि आप अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और इसे हल्के में कतई न लें। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की हमारी मजबूरी नहीं होती तो शायद इस वक्त हम भी अपने परिवार के साथ होते। इसलिए यह अपील है कि आप भी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, देश को सुरक्षित रखें। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी दर्शक लगातार नेटवर्क 18 पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा हुआ है और हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या में आज इजाफा हुआ है और मरीजों की संख्या 10 को गई है। रायपुर में 5, दुर्ग में 1, राजनांदगांव में 1, बिलासपुर में 1, कोरबा में 2 ऐसे 10 मरीज अभी तक छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन एक राहत भरी खबर यह भी है कि 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ का यह आंकड़ा जो है वो दहाई के अंक तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन आज ये एक और मरीज का इजाफा इसमें हुआ है। तो चलिए जानकारी के साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब जुड़ चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बधाई भी आपको कि इस विषम परिस्थिति में भी सूबे में आपने कोरोना के ये जो पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े हैं उसको रोकने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही और जिज्ञासा भी आप इसे समझ सकते हैं कि ऐसा करने में सफलता कैसे हासिल हो रही है सर? सबसे बड़ा कारण तो मैं मानूंगा एक सुखद संयोग है। छत्तीसगढ़ महारानी की कृपा है सब वासियों पे कि बहुत ज्यादा संख्या हमको संक्रमित व्यक्तियों की नहीं दिख रही है, अभी 10 है। वैसे विभाग के सभी अधिकारियों ने, हमारे डॉक्टर साहिबानों ने, एम्स के डॉक्टर्स ने, इनकी टीम ने, नर्सेज, टेक्नीशियन बहुत मेहनत की है और 27 जनवरी से ही विभाग ने तैयारी चालू की थी। प्रोटोकॉल बनाना, हर व्यवस्था को अपनी जगह बैठाने की कोशिश की थी। तो उससे जितना मदद मिली हो, टेस्टिंग में लोगों को पहचान करके और टेस्ट पहले कर लेना, उसमें मदद मिली हो, लोगों को समझाइश देना कि एक एहतियात बरतें, दूरी बरतें, हाथ धोने की बात है, साबुन की बात थी। ये सारी बातों को हम लोगों ने प्रयास किया था कि लोगों तक पहुंचाना। ये लोगों का संयम, उनका सहयोग, विभाग की कड़ी मेहनत, साथ में पुलिस विभाग, हमारा राजस्व का अमला, कलेक्टर साहब सब रैपिड एक्शन टीम के अगुवाई कर रहे हैं हर जिले में। तो मिलके ये प्रबंधन हो सका है। मैं इसको एक बहुत सुखद सहयोग मान रहा हूं। नहीं, वाकई में, और इसके लिए आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है, सरकार भी। लेकिन सर, एक सवाल ये भी कि क्या वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखें तो राज्य में मौजूदा मेडिकल व्यवस्था किसी भी हालत से निपटने के लिए पर्याप्त है? एक सीमा तक है, एक सीमा से आगे नहीं। इसमें दो बातें हैं। एक, कोई इलाज नहीं है, कोई बीमार पड़ेगा तो इलाज की कमी होगी, ये स्थिति नहीं है। अगर बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो व्यवस्था कहां उनको हम रख सकेंगे, इसकी बात है। ये माना जाता है कि 80% लोग प्राथमिक रूप से प्रभावित होंगे, ग्रसित होंगे और गंभीर स्थिति में वो नहीं आएंगे। 80% नागरिक जो प्रभावित हो जाएंगे। 20% हैं ये गंभीर और अति गंभीर यानी अस्पतालों तक लाना, उनको रखना। जैसे अभी आपने बताया कि चार लोग घर जा सके हैं 10 में से, तो ये गंभीर स्थिति के थे कि कोरोना वायरस से ग्रसित थे, लेकिन वायरल काउंट धीरे इनका घटता चला गया। अंततः घर जाने की स्थिति बनी। और भी जो पेशेंट्स हैं, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वायरल काउंट इनका कम हो। दिक्कत कहां आएगी कि 10 लोगों के लिए अभी करीब 4700 बिस्तरों की
चिन्हांकन करने की व्यवस्था सरकार ने की है, विभाग ने की है। अगर संख्या इससे ज्यादा होती है तो स्वाभाविक है कि वो संभव नहीं होगा। और रिम्स का भी आप जिक्र कर रहे थे, उसको स्टैंड बाय में रखा है कि अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो फिर निजी अस्पतालों को भी सहयोग में लेना पड़ेगा। अभी हमने हाल में ये आज निर्णय हो रहा है, शायद हो जाएगा, कि अंबेडकर अस्पताल जो हमारा रायपुर का मेडिकल कॉलेज है, इसको कैंसर के ट्रीटमेंट को छोड़ के अब कोरोना के लिए ही डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में इसको चिन्हांकित हम लोग कर रहे हैं और रक्षित कर दे रहे हैं। बाकी इलाजों के लिए डीकेएस का अस्पताल है, वहां पर इलाज के लिए जगह बनाई जा रही है। जो जिले का पंडरी में जिला अस्पताल है, उसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। कालीबाड़ी में महिलाओं के लिए, डिलीवरी के लिए, बच्चों के लिए वहां व्यवस्था बनाई जा रही है। एक निजी अस्पताल, क्योंकि अंबेडकर से हटेंगे तो एसएनसीयू इत्यादि जो कम वजन के गंभीर हालात के बच्चे जब जन्म के समय रहते हैं, उनके लिए जो विशेष उपचार लगता है, दिक्कत होगी। अगर हमारे पास फैसिलिटी नहीं है तो एक निजी अस्पताल को भी चिन्हांकित किया है कि अगर सहमति हो जाती है तो वहां भी इन बच्चों को रखना। और अब 200 नहीं 400 की जगह 500 मेडिकल कॉलेज अंबेडकर हमारा जो अस्पताल है वो इसके लिए। अगर संख्या इतने में रही, आप माने कि आज टेस्टिंग छत्तीसगढ़ में 15 से 90 लोगों की हुई है, जिसमें 10 पॉजिटिव पाए गए हैं। खुदा न खास्ता अगर हजार लोग प्रभावित हो गए, व्यवस्था है उनको रखने की। वेंटिलेटर्स भी 600 से ऊपर हैं, वेंटिलेटर्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। 622 फिलहाल प्राइवेट और सरकारी मिला के वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, वो भी उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अगर ये संख्या 10,000 20,000 इस तरफ चली गई कि 1 लाख लोग प्रभावित हो गए, 80,000 कम गंभीर और 20,000 गंभीर, तो सरकारी तंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी। पहले निजी अस्पतालों को अधिग्रहण इत्यादि करने की अगर जरूरत पड़ी, और फिर अन्य व्यवस्थाओं को हमको देखना पड़ेगा। एक सीमा होगी। बाहर के देश हैं, हमने देखा, उनको भी यही दिक्कत गई। बड़े विकसित देश हैं, बड़ी संख्या गई तो उनको भी दिक्कत जाएगी। तो छत्तीसगढ़ या देश हमारा उससे अछूता नहीं रह पाएगा। बस यही मनाना है कि ये संख्या जिन कारण से भी हो हमारे यहाँ बढ़े ना। नहीं, बिल्कुल, और ईश्वर करे इसमें आप सफल भी हों, क्योंकि लगातार जिस तरह के प्रयास सरकार कर रही है वो काबिल तारीफ है। लेकिन मैं सर इससे थोड़ा सा इतर आपको ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा छत्तीसगढ़ में दहाई के अंक को भी नहीं छू पा रहा था, वो आज छू गया। तो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से भी कई लोग गए थे। आज के मामले को अगर जोड़ लिया जाए तो ऐसे कई लोग हैं जो वापस प्रदेश में लौटे हैं। क्या सरकार को पता है कि ऐसे कितने लोग हैं? उनकी पहचान करने में सरकार क्या अभी तक सफल हो पाई? 81 लोगों की एक सूची आई थी और 181 में 23 लोगों का चिन्हांकन नहीं हो पाया था। 158 लोगों का हो चुका था, और वो 23 का भी हो सकता है कि आज रिपोर्ट आ जाएगी पूरी। तो 158 में 55 लोग राज्य में नहीं आए थे, ये बाहर थे। कोई बैंगलोर में था, कोई दिल्ली में था, कोई कलकत्ता में था, वहां उनका चिन्हांकन हो गया था। 103 लोगों का चिन्हांकन राज्य के अंदर हुआ था, उसमें 37 लोग नेगेटिव थे और अन्य कैटेगरी के लोगों की सूची बनाकर और उनका टेस्ट करा लिया गया था। ये दहाई का जो आंकड़ा आपने कहा, ये टच हुआ तबलीग के ही एक युवा के संक्रमित पाए जाने पे। 16 साल का ये लड़का है, कोरबा जिले के कटघोरा नगर पालिका का लड़का है। वो अभी फीडबैक भी पूरी ठीक से नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए ट्रेसिंग में दिक्कत जाती है। घबरा जाते हैं लोग, डर जाते हैं, बता नहीं रहे हैं। उनको भी महसूस हो रहा होगा कि हमसे बड़ी गलती हो गई, तो छुपा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही जानकारी लेके ट्रेसिंग करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, कहां तक ये गए थे वहां तक सीमा तक पहुंचने की कोशिश करना, उन लोगों को और दायरा बीमारी के बढ़ाने का मौका नहीं देना, रोकना कि भाई आप चिन्हांकित हो गए हैं, प्लीज अब आप आइसोलेशन में रहें। बहरहाल 70,456 लोग छत्तीसगढ़ में, इनको होम क्वारंटीन में हम लोगों ने रखा है, घर में चिन्हांकित करके रखा है, जो संभावित या बाहर से आए हो, कहीं से आए हो। और जितने लोग बाहर से आए, विदेश से, 1 फरवरी के बाद से जितने आए, उनके सिम्टम्स हैं या नहीं,
उनको अब टेस्टिंग पूरी करा दे रहे हैं। 1 मार्च के बाद जितने भी लोग बाहर से आने वाले हैं 3-1 हजार इनकी संख्या है, इनको भी चिन्हांकित करके चाहे सिम्टोमेटिक हो चाहे असिम्टोमेटिक हो, इनकी भी जांच कराने की हमने योजना बना ली है। और क्रमशः जैसे ही सामान आता जाएगा, जो काफी शॉर्ट सप्लाई में था, सामान जैसे मिलता जाएगा टेस्टिंग का, तो हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 20,000 21,000 तक हम टेस्ट कर सकें। फिलहाल 15,000 के क्रय का भी हम लोग आदेश देने जा रहे हैं, 15,000 टेस्टिंग के किट्स का। और आगे जैसी जरूरत पड़ेगी, स्थिति जैसी दिखेगी, तो क्षमता बनाना, अभी अब रायपुर का मेडिकल कॉलेज अस्पताल का लैब हमको जैसे ही अनुमति मिल जाती है जी, ICMR से, वो नहीं हिचकना चाहिए, भारत सरकार की हमारी वो इकाई है, अब टेस्टिंग के लिए हमको अनुमति उनको दे देनी चाहिए। पूरी गुणवत्ता की ये लैब है मेडिकल कॉलेज की, तो हमको उसकी अनुमति मिल जाएगी, तो 700 टेस्ट एक दिन में करने की क्षमता हो जाएगी। एम्स में 400, 200 और जगदलपुर में 100 तक का हम विकसित कर लेंगे, तो 7 तिहाई 21,000 फिलहाल ये टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। ना पड़ी जरूरत बिस्तरों को भरने की, टेस्ट हम लोग चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा करना। और रैपिड टेस्टिंग किट, इसकी भी अनुमति जैसे आ जाती है और चिन्हांकित कर लिया जाता है, तो हम लोग चाहेंगे कि रैपिड टेस्टिंग किट का भी क्रय हम लोग कर लें। और फिर ये जो 21,000 की व्यवस्था पुराने RT-PCR के टेस्टिंग के माध्यम से जो की जा रही थी, ये रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से भी हम जब टेस्ट करेंगे, तो ये संख्या संभावित 21,000 से भी ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करने की बन जाएगी। लेकिन सर, इसके समानांतर क्या छत्तीसगढ़ के बेहतर हालात को देखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन खत्म करने को लेकर कोई फैसला कर सकती है अभी आने वाले समय में? मुझे लगता है कि इसमें कंजर्वेटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए। एक बड़ा निर्णय हुआ और लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। 14 तारीख तक का ये लॉकडाउन है। जो विशेषज्ञ हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर भारत में जैसे कि यूरोप में और बाद में अमेरिका में बड़ा स्पाइक आया, संक्रमण बहुत बेकाबू तरीके से जो बढ़ा, तो उनका ये कहना है कि हम देश में अमेरिका से 1 महीने पीछे चल रहे हैं। तो 1 महीने पीछे ना हो, ऐसा ना हो हमारे देश में। लेकिन अगर वो स्थिति बनी, तो मानिए कि 1 महीने पीछे की वो स्थिति है, अर्थात अप्रैल के आखिरी तक, तो अभी भरपूर संयम रखने की आवश्यकता है। तकलीफ सहने के लिए भी अगर अपील करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन को खोल देते हैं और सबको वापस ट्रैवल करने के लिए परमिट कर देते हैं बिना टेस्टिंग के, टेस्टिंग कर करके अगर वहां से हम उनको भेजते हैं, तो भी एक बात है कि हमने वहां टेस्टिंग कर ली और फिर हम आपको अनुमति दे रहे हैं अपने अपने राज्यों में, अपने अपने घरों में जाने का, तो शायद उस पर विचार करना चाहिए। नहीं तो एटीट्यूड, हमारी नीति रणनीति कंजर्वेटिव होनी चाहिए। एक कदम लिया है, बड़ा कदम लिया है, लोगों का बहुत बड़ा सहयोग लिया है, ये क्रम को एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें संक्रमण की संभावना अगर एकदम ढीले हो गए, तो हमको तो कहा जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी में या मई के पहले हफ्ते में स्पाइक होने की संभावना है। तो ये ध्यान में रख के हमको निर्णय लेना चाहिए। जी बिल्कुल, और हर कदम पर आपके और सरकार के हर कदम पर हम आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जब जैसी जरूरत होगी हम बिल्कुल आपके लिए तत्पर हैं, और जैसी सहायता आप चाहेंगे हम आप लोगों की करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस व्यस्ततम समय निकालने के लिए, आपकी व्यस्तताओं के बीच हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से इस आंकड़े को रोकने में सरकार सफल हो पा रही है, और कैसे आगे नीतिगत फैसले लिए जाएंगे और कैसे आगे रणनीति बनाई जाएगी इस कोरोना महामारी से बचने के लिए, इसे रोकने के लिए प्रदेश और देश में इसे कैसे रोका जाए, इसके लिए कदम उठाने की बात उन्होंने कही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार उस स्तर पर नहीं बढ़ रहा है जैसा अभी तक का दूसरे प्रदेशों में आंकड़े हमने देखे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, और उसी को लेकर हम इस वक्त उनसे चर्चा कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और बड़ी खबर लेकर मैं हाजिर हूं। देश में 3,000 से ज्यादा लोगों में अब तक कोरोना की पुष्टि हो चुकी है।
75 लोगों की अब तक देश में कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। कोरोना से पीड़ित 58 लोगों की हालत गंभीर है। 30% मरकज से जुड़े लोगों में कोरोना पाया गया है। जमात से जुड़े हुए 22,000 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। 213 मरीजों ने रिकवर किया। कोविड-19 कोरोना आज महामारी का रूप ले चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इस महामारी की रोकथाम के लिए जिस तरह से सावधानी बरती है और बीमारी की गंभीरता को लेकर पहले से कारगर कदम जनता के हित में उठाए गए, उसी के चलते महामारी पर नियंत्रण लग सा गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने और आम जनता को तमाम सुविधाएं देने में सफलता हासिल की है। कोरोना को एक वैश्विक महामारी का नाम दिया गया। देश में लॉकडाउन से पहले कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आदेश कर दिया था। इसी फैसले के चलते आज यह महामारी अन्य राज्यों की तुलना में कम फैल रही है। वहीं सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए 2 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, जिससे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक कर रहे हैं ना, और उनका कर्तव्य है जनता के प्रति करना, क्योंकि जनता कमाने तो जा नहीं सकते, हम गरीब जनता हैं, हमारे पास पैसा तो आएगा नहीं, तो उनको हक बनता है देना मुफ्त में। अब हम कहाँ से लाएंगे? तो गरीब को ठीक कर रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सैकड़ों मजदूर अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दीगर राज्य के कामगारों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहायता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भरोसा भी दिलाया है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के लोग बेंगलोर में कोरोना वायरस के वजह से फंसे हुए, जिसमें हम 11 लोग हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने हमें 11,000 रुपये अनुदान राशि दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी, सीएम भूपेश बघेल ने खुद संभाली कमान। सड़कों पर उतरे सीएम, जनता से सीएम कर रहे संवाद। सभी जिला कलेक्टरों को सीएम का सख्त निर्देश, कालाबाजारी के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। सूबे में आवश्यक वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं। सुझाव के लिए पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर चर्चा। गांव और शहर की परेशानियों पर सीएम की पैनी नजर। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूं जहां की जनता इतना संयम और अनुशासन है कि राज्य में लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारी पुलिस को बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना पड़ा। राज्य सरकार के सभी महकमे आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस संकट की घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। विपत्ति और आपदा में ही जनता के नायक, जनप्रतिनिधि नेता की पहचान होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नेतृत्व क्षमता को न सिर्फ साबित किया, बल्कि आपदा की घड़ी में एक से बढ़कर एक फैसले लेकर यह साबित भी किया कि वह किसी अलग ही मिट्टी के बने हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।